हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है येलो स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ऑरेंज स्टोन। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा आजकल मैं सॉन्ग्स, लेटर्स, नंबर्स, येस और नो सेशन नहीं कर रही हूँ। कुछ अरसे बाद मैं करूँगी। क्विक एनर्जी अपडेट्स भी आएंगी, बिकॉज़ इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा प्लान कर रही हूँ सेटअप पूरा अपना चेंज करने के बारे में। सेटअप जब हम अपना चेंज कर लेंगे, नया सेटअप होगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैं फिर से ऐड करूँगी अपने चैनल में। आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ और देना है। आजकल मैं सिर्फ टैरो और ऑरेकल्स ही यूज़ कर रही हूँ। यस, जब मैं पूरा अपना सेटअप चेंज कर लूँगी मैं डेफ़िनेटली बाकी चीज़ें भी ऐड कर लूँगी। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द एम्परर। नेक्स्ट हमारे पास है द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर फीलिंग्स से रिलेटेड बहुत कम कार्ड्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि फीलिंग्स से रिलेटेड कोई कार्ड नज़र आ ही नहीं रहा है। बट येस, ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि हमारे पास है द हेरोफेंट और ये कमिटमेंट की एनर्जी भी है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। बट आई फील कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हैं, मे बी वो मैरिड हैं ऑलरेडी या आप मैरिड हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी नज़र आ रही है एंड ऑफ कोर्स हमारे पास द टावर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सेपरेशन में हैं, इस वक्त एक साथ नहीं हैं, अच्छे टर्म्स में नहीं नज़र आ रहे हैं आप लोग। और इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि ज़िद में हैं, ईगो में हैं। इसके अलावा वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही है, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं, गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी ईगो में है, आई फील, और इसीलिए वो क्लियरली कुछ समझ नहीं पा रहे, ना कुछ सुनना चाह रहे हैं आपके बारे में, या कि शायद आप लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, शायद आपने बहुत ज़्यादा उन्हें समझने की कोशिश की है, बट बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों की सिचुएशन में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं,
लव रिलेशनशिप्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। अगर आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पाइल नंबर 1 के लिए यही एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे आप लोग एक साथ नज़र नहीं आ रहे, आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, बल्कि मुझे कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, मुझे इमोशनल गैप नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी आप दोनों के दरमियान इस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त समझ नहीं पा रहे, सेम पेज पर नहीं है, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, आपके पर्सन के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, आपका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में सोचने के आदी हैं, या यूँ कह लीजिए कि समटाइम्स बहुत सेल्फिश होकर, कोल्ड होकर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, यूँ कह लीजिए कि इनसेंसिटिव होकर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और उनकी निस्बत आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, और हमेशा अपनी हायर सेल्फ को आप लोग फॉलो करते हैं। सो आई फील कि ये एक जो स्पिरिचुअल गैप है ये भी है आप लोगों के दरमियान। ये कनेक्शन डेफिनेटली स्पिरिचुअल है, जैसा मैंने शुरू में कहा, लेकिन इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इस प्रेजेंट टाइम में सिर्फ आप समझ रहे हैं, आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे इस प्रेजेंट टाइम में। हम देखेंगे अभी उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, मे बी थोड़ी प्राइड भी है इनके अंदर के ओके मुझे ज़िंदगी में कुछ भी मिल सकता है, आई विल बी हैप्पी, मुझे कुछ भी चेंज अपने अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो सही है, जो मेरा तरीका है वो सही है। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत फोकस्ड हैं अपनी ज़िंदगी पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, लेकिन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एक यहाँ पर एक होप है कि जैसे ये इंसान कहीं ना कहीं पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। अभी भी इनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं इनके दिल के किसी कोने में है कि ये आपके साथ पीस बनाएं, लेकिन वो पीस कैसे बनेगा, कौन इनिशिएट करेगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं है। मे बी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, आप उनसे माफ़ी मांगें, आप चीज़ों को बैलेंस करें और इन्हें कोई भी एफ़र्ट ना करनी पड़े। सो ये इंसान अपनी पावर नहीं खोना चाहते, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। चाहे इनका बहुत दिल कर रहा हो आपसे बात करने का, चाहे इनका बहुत दिल कर रहा है इस पार्टनरशिप पर काम करने का, बट ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं इस सिचुएशन में, और ये चाहते हैं कि अगर आप आ जाएं आप खुद ही इस कनेक्शन को हील अगर कर लें तो ये उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, उन्हें कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, हमारे पास है रिलीज़ योर एक्स। तो लिटरली किसी का कोई एक्स हो सकता है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर पास्ट एनर्जी को, पास्ट को रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई फील कि आपके पर्सन शायद नहीं रिलीज़ अभी कर रहे हैं, वो पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के दरमियान अगर कोई फ़ाइट हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, वो नहीं भुला पा रहे हैं। शायद उन्होंने ग्रज रखा हुआ है, अभी भी आपकी कही हुई कुछ बातों का ग्रज अभी भी उन्होंने रखा हुआ है और उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो आई फील कि ये इंसान कभी भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, और इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। बहुत ज़रूरत है आप लोगों के कनेक्शन में ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने की, एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। एंड आई फील कि फ्यूचर में ये कम्युनिकेशन आप लोगों की होगी, कम्युनिकेट आप करेंगे एक दूसरे से। फिर है हमारे पास द ट्राइब। सो विद द ट्राइब इसका नंबर 8 है और ये भी 8 है। डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 7, क्योंकि हमारे पास डबल 7 भी आया है, ये भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो विद द ट्राइब आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, और आप दोनों का मर्ज होना, एक साथ होना, एक साथ चलना मुश्किल होगा। फैमिलीज़ शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगी, सोसाइटी शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी, कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो मे बी ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत बॉदर करती हैं। आपको नहीं करती होंगी, आपको नहीं परवाह, जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, रिलीजन डिफरेंट हो, वट एवर, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शायद स्टेटस कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये बातों
इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा अपना स्टेटस जो है वो उसके बारे में वो सोचते हैं। सो थोड़ा सेल्फिश एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक एनर्जी है थोड़ी सी। एंड अगेन मैं ये भी कहती हूँ कि हमेशा इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है। ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा फैक्टर होती है और उसके मुताबिक हमारी जहन, हमारी जो सोच होती है वो डेवलप होती है। सो मे बी आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा फैक्टर रही है उनकी सोच के हवाले से। आज जो उनकी सोच है उसमें उनकी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ है, उनके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। सो नेक्स्ट इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आप में से कुछ लोगों को शायद लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिग हैप्पी चेंजेस, बट हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है और फिर है एंजल ऑफ बैलेंस। सो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपके पर्सन कोई बैलेंस लेकर आएंगे इस सिचुएशन में, या नेचुरली ये बैलेंस आ जाएगा। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। स्टिल इन ऑरिकल्स को देखते हुए भी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ईगो है, जैसा मैंने आपसे कहा। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप इनसे माफ़ी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना शायद चाहते हैं कि ये इंसान एटलीस्ट आपके साथ अपना बिहेवियर ठीक कर लें, आपसे बात कर लें, अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर लें। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद वापस आ जाएं और चाहे कोई कुछ बड़ा आपके लिए ना करें। आप शायद ये उम्मीद खो चुके हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप नहीं चाहते कि ये माफ़ी मांगें, आप सिर्फ शायद इतना चाहते हैं कि ये आपसे बात कर लें। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप इस बात से बिल्कुल ओके हैं कि ये चलो माफ़ी नहीं भी मांगते, कुछ थोड़ा सा भी करेंगे, बात भी करेंगे तो आप इनके साथ ठीक हो जाएंगे। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। सो अगर आप इतना चाहते हैं तो ये इतना ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेट या आपसे करेंगे, आप लोगों का कनेक्शन फिर से चलने लगेगा। एंड आई फील कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी विद द बिग हैप्पी चेंजेस। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, खुशी की बात होगी कि एटलीस्ट आप दोनों एक साथ हैं। आई फील कि ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आई फील कि शायद आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। मे बी आप ये समझते हैं कि अब आप दोनों का एक होना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कभी भी नहीं हो सकता। बट जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। सो बैलेंस आएगा आप लोगों के इस कनेक्शन में। फ्यूचर में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान ट्रैवल करें आपकी तरफ या आप उनकी तरफ, वॉट एवर। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकता है। मे बी इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का एक कनेक्शन बना। बट ज़्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपका इंटरनेट के थ्रू दोबारा से ठीक होगा, यानी मैसेजिंग होगी, टेक्स्ट मैसेजिंग पर होगी बात। कॉल भी मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप लोगों की पहले बात होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का कनेक्शन वापस ट्रैक पर आ जाएगा। बट ये इंसान अपोलोजाइज़ करते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ईगो नज़र आ रही है। बट अगेन आई ऑल्सो फील कि अगर ये इंसान, ये तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ही, बट हो सकता है कि आप अपना माइंड चेंज कर लें और आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो, वो आपके लिए एक बिग हैप्पी चेंज हो। कोई और इंसान आ जाए और तब तक आपको इनकी ज़रूरत ही ना हो। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। बट जो भी होगा आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे डेफिनेटली फ्यूचर में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया था ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, आने वाले वक्त में क्या एक्शन ले सकते हैं, वो क्या होगा आपके इस कनेक्शन में। सो पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे तो गुड लक का कार्ड भी है, बहुत ज़्यादा गुड लक आ रही है आप लोगों के रास्ते में, बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं? मुझे लगता है कि जैसे आप लोग बहुत अरसे से एक साइकिल में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डेस्टिनी थी, आप लोगों की डेस्टिनी में था ये कनेक्शन, कुछ ना कुछ कोई लेसन इसमें था। और ज़रूरी नहीं कि ये कोई बुरा लेसन था, कोई आपको हर्ट करने के लिए ये कनेक्शन आया, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए। मे बी कोई ऑलरेडी मैरिड है और इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पाए आज तक। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। बट एनीवेज़ ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये कनेक्शन आप लोगों का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है जो इसमें आपने एक्सप्लोर करना है, अभी बहुत कुछ है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इस कनेक्शन में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं गया। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की, इवन के कमिटमेंट की, इवन के शादी की, बच्चों की, हर चीज़ ये इंसान आपको लेकर फैंटसाइज करते हैं, सोचते हैं, ये सिर्फ हकीकत बनाना चाहते हैं, रियल बनाना चाहते हैं अपने इस ड्रीम को जो वो आपके साथ देखते हैं। मे बी आपको लगता हो कि ये इंसान कभी भी नहीं सोचते कमिटमेंट के बारे में, कमिटमेंट शायद वो करना नहीं चाहते हैं अभी, बट उनके दिल में डिज़ायर है आपके साथ लॉन्ग टर्म की, कमिटमेंट की। ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ट्रू नहीं रहे आपके साथ, कभी भी इन्होंने सच्चाई नहीं बताई, कभी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हों, चाहे वो उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस हों, किसी चीज़ के बारे में भी इन्होंने आपको सच नहीं बताया। आप लोगों के रिश्ते में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर ट्रूथफुल डीप कम्युनिकेशन कभी नहीं हुई है। कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहा है, इंतज़ार, टाइम बड़ा फैक्टर रहा है, हर चीज़ वक्त पर छोड़ी गई है इस कनेक्शन में, हर चीज़ सरेंडर किया है आपने, बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा आपने सब्र किया है इस सिचुएशन में। आई फील बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस, टाइम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत मिस्ट्री है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ जो आप इनके बारे में अभी नहीं जानते हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई हैं। यही एक मेजर इशू है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी वक्त नहीं है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम, उनके जहन में ये चल रहा है इस वक्त कि इट्स नॉट द राइट टाइम, राइट टाइम पर वो राइट डिसीजन लेंगे, पेशेंस के साथ सही टाइम पर सही डिसीजन वो लेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं और इस वक्त वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनकी नज़र है, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मे बी आपके सोशल मीडिया पर उनकी नज़र है, लेकिन वो बड़ी छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, बड़ी स्नीकी एनर्जी है। ये इंसान छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, आप अभी भी इनके दिलो दिमाग में हैं, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं और बहुत डीपली, कीनली आपको ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर दूर से छुप छुप कर आपको देख रहे हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। बिकॉज़ आई फील कि शायद आप लोग साथ नहीं हैं, और अगर हैं भी तो ये कनेक्शन बहुत मिस्टीरियस है। इस कनेक्शन को आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप लोग साथ हैं भी तो भी आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आप नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं उन क्वेश्चन मार्क्स को। बिकॉज़ केमिस्ट्री, एक पैशन, एक जो लव है वो इतना ज़्यादा है, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है आपके दिल में कि वो सारे क्वेश्चन मार्क्स इग्नोर कर देते हैं आप, मुझे ये महसूस हो रहा है।
क्योंकि आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके साथ, और किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सो ऑरिकल्स देखते हैं उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। मे बी इस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, और शायद उनको भी ये महसूस हो रहा है कि अगर आप बहुत खामोश हैं, आप दोनों कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो भी ये सोच रहे हैं कि शायद अब आपको भी उनसे कोई लगाव नहीं रहा है। फिर है हमारे पास इंगेजमेंट। सो यहाँ पर डिज़ायर है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करें, आपके साथ इंगेज ज़्यादा हों, या फिर वो आपके साथ कमिट करें, एक रियल रिलेशनशिप में हों। फिर है हमारे पास थिंकर। सो ये इंसान एक डीप थिंकर हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं विद अ थिंकर एनर्जी। फिर है हमारे पास नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है या सब रुक चुका है, अब कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, आपसे कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। फिर है हमारे पास लुक फॉर अ साइन। सो ये इंसान आपको कोई साइन देंगे, कोई क्लू देंगे सोशल मीडिया के थ्रू। आई डोंट नो ये साइन आपको कैसे मिलेगा, बट लुक फॉर अ साइन, आपसे कहा जा रहा है आपको साइन मिलेगा इस कनेक्शन से रिलेटेड। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस कनेक्शन को, अपने पर्सन को, और अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, आपको कोई साइन मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों का ये कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा। और फिर हमारे पास द थिंकिंग वुमन। सो वुमेन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं हैं। सो हमारे पास थिंकर का और द थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है। दो कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं थॉट्स के बारे में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे स्टिल अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। ये इंसान रीच आउट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट लुक फॉर अ साइन, कोई क्लू ये इंसान आपको ज़रूर देंगे। और वो इसलिए भी क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि ये इंसान अभी भी आपके साथ ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। मे बी फियर है, वॉट एवर सर्कमस्टांसिस की वजह से ये इंसान अभी भी आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं आपको दिखाना चाहते, स्टिल नहीं दिखाना चाहते, और इसी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये आपको कोई साइन देंगे, कोई क्लू देंगे सोशल मीडिया के थ्रू, कोई साइन व्हाट्सएप के थ्रू, मे बी कोई स्टेटस, कोई स्टोरी लगाएं, कोई पिक्चर लगाएं, कुछ भी इस तरह से आपको साइन मिल सकता है फ्यूचर में आपके पर्सन की तरफ से, जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं आप में। सो ये आपके लिए साइन होगा कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में और आपको भुलाया नहीं है उन्होंने। बट ये इंसान, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आई फील कि बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है। कॉन्फिडेंस नहीं है इतना उनके अंदर कि वो आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें और आपसे बात करें। सो वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको कोई साइन देंगे, कोई क्लू देंगे, और वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, अपनी थॉट्स में हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। बट फायर, बहुत ज़्यादा फायर साइन है। मे बी आप दोनों फायर साइंस हैं, बट एनीवेज मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप लोगों के दरमियान जो भी हार्ट ब्रेक हुआ, जो भी थर्ड पार्टी थी, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, बट थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ फ्लर्ट नज़र आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते हैं कि अगर कोई फ्लर्ट करे किसी के साथ, बिकॉज़ ये लॉयल्टी नहीं है, ये सिंसेरिटी नहीं है। सो आपके पर्सन ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है।
मे बी और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे थे आपके होते हुए, और ये बहुत हर्टिंग था बिकॉज हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि रुकने वाले नहीं हैं, नई से नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, नई से नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, एक्सप्लोर करने की इन्हें आदत है, ये एक्सप्लोरर हैं, ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। मे बी फ़न करने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है, ट्रैवल का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है, खुश रहना जानते हैं, हमेशा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत नॉन सीरियस है, आई फील। और उनके इस नॉन सीरियस एटीट्यूड ने आपका दिल बहुत दुखाया बिकॉज़ आप इस कनेक्शन को लेके बहुत सीरियस रहे हैं। आप इस कनेक्शन को एक सीरियस मोड पर लेकर जाना चाहते थे हमेशा से, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, आपने बहुत डीपली अपने पर्सन के लिए फ़ील किया है, उनसे बड़ी उम्मीदें थीं आपको, बहुत डीप एक्सपेक्टेशंस थीं आपको, और इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया है। इन्होंने बहुत हर्ट भी किया है आपको, बहुत डीपली हर्ट किया है। आपको नहीं था अंदाज़ा कि वो सीरियस नहीं ले रहे थे चीज़ों को, और आप बहुत सीरियस थे इस कनेक्शन के बारे में। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 5 ऑफ कप्स, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, बल्कि इनके रिग्रेट से ज़्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको भी रिग्रेट है कि आपने इनसे उम्मीद क्यों लगाई। मुझे लगता है कि जैसे ये डीप रिग्रेट आपको हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है कि आपने इन पर यकीन क्यों किया, आपने अपना आप इस इंसान को क्यों दिया, आपने इनके लिए इतना क्यों किया। ये रिग्रेट आपकी तरफ से भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनको भी ये दुख है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, डीपर इश्यूज़ पर बात नहीं करना चाहते, फ़िलहाल सेटल डाउन नहीं होना चाहते। सो बड़ी क्लियर कट एनर्जी है यहाँ पर कि एक इंसान ऐसा है कि जो अभी सीरियस नहीं है रिलेशनशिप्स के बारे में, जो सिर्फ खुश रहना चाहता है या चाहती है, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं। सो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर हमारे सामने, एक ऐसा इंसान है जो अभी सीरियस नहीं होना चाहता है, जो सेटल डाउन नहीं होना चाहता, जो सिर्फ अभी उड़ना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है और खुश रहना चाहता है, डीपर इश्यूज़ पर बात नहीं करना चाहता है। आपके पर्सन की ये एनर्जी है इस वक्त। इसका ये मतलब नहीं कि ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो आई फील कि एक पॉइंट पर नहीं बल्कि हमेशा इन्होंने आपकी कंपनी में बहुत अच्छा महसूस किया है। इन्हें आपसे बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लगाव है, बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ा पैशन है आपके लिए इनके दिल में। सो ये इंसान बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ऑरिकल्स देखते हैं, हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जैसे आप लोग पास्ट लाइफ्स में एक साथ थे, अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है। और इसका ये मतलब भी है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं। फिर है हमारे पास हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी इस वीकेंड पर ये इंसान आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पर आपसे मिलना चाहते हैं। क्लीन इट अप। फिर है हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन। सो मे बी ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को हील करें। विद द क्लीन इट अप, सरेंडर टू द डिवाइन, आई फील कि ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप हील करें जो भी आपको तकलीफ़ हुई इस कनेक्शन की वजह से, और सरेंडर कर दीजिए। इट्स टाइम टू सरेंडर, बिकॉज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान को क्या, हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती कि कोई भी काम किसी से अगर करवाया जाए तो उसका मज़ा नहीं होता। सो हम कंट्रोल सिर्फ अपने आप को, अपनी थॉट्स को कर सकते हैं, और जब हम अपनी थॉट्स को, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो फिर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। सो आपने क्या करना है, सरेंडर कर दें इस सारी सिचुएशन पर और वेट करें इस सिचुएशन के चेंज होने का। फिर है हमारे पास हॉस्टिलिटीज़। सो इस वक्त भी ये इंसान अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी जो सिचुएशन है उसे। मे बी ये इंसान हमेशा डिफेंसिव होते हैं आपके सामने। मे बी आपको
हमेशा ये इंसान ये कहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है, अभी उन्हें सेटल डाउन अभी नहीं होना, अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इंतज़ार कीजिए। और इस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं हमेशा ये आपके सामने। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड आई फील कि ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन अगर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है तो भी मुझे सेम ही मीनिंग आ रहा है इन दोनों कार्ड्स का इस वक्त। सो आई फील कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार करें अपनी सिचुएशन के चेंज होने का। ये सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन आपको सरेंडर करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। इनको चेंज करने के बारे में मत सोचें, बिकॉज़ आई रियली फील कि आप चाहते हैं कि ये इंसान चेंज हो जाएं। सो इनको चेंज करने की आप कोशिश ना करें, अपने आप को चेंज कर लें और फिर हर चीज़ आपके इर्द गिर्द चेंज हो जाएगी आपके मुताबिक। बट ये इंसान कहीं जा नहीं रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है ये जाने वाले नहीं हैं। एक जो स्पार्क पैशन आपके लिए इनके दिल में है इस वक्त, वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। बस प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस बहुत कम होते हैं और डीपर इश्यूज़ पर बात नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है आप लोगों के दरमियान। लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं, सो अभी जाते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर गए हुए हैं वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। बल्कि आप लोग इस वीकेंड पर, यानी जो अब नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है, उस पर आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है, ये आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। और आई फील कि अगर आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट हुई भी है, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा आप लोगों का। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो भी आप लोगों की फ़ाइट थी, जो भी हार्ट ब्रेक था, ये ख़त्म हो जाएगा, हील हो जाएगा आप लोगों का ये कनेक्शन। सो यस, आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर आप स्टिल ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए और इंतज़ार करें अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।